डिफरेंशिएशन में क्या कर रहे हैं अपन, फर्स्ट प्रिंसिपल कर रहे थे, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल आई थिंक हो गया, होमवर्क दिया था एक बार फिर से सब अपने जो करे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे व्हाट डू मीन बाय डेरिवेटिव। तो शॉर्ट में डेरिवेटिव क्या है, स्मॉल चेंज इन x जो होता है तो y का उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, दैट इज डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx। dy बाय dx का मतलब क्या है, स्मॉल चेंज इन x हो रहा है तो y में क्या चेंज होगा, सो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x इज योर dy बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। f ऑफ x ओरिजिनल फंक्शन रहता, y ओरिजिनल फंक्शन रहता, उसका डेरिवेटिव हो गया तो क्या बोलते हैं उसको, dy बाय dx या f ऑफ x। कुछ फार्मूला से अपने वो जो बड़े इंपॉर्टेंट है, बिना फार्मूला के सॉल्व नहीं होगा, जिससे आदमी है तो कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट आ जाए 1 2 3 4 उसका डेरिवेटिव क्या होता, 0, उसका डेरिवेटिव क्या होता, 0। a b c d m n k सबको भी कांस्टेंट मानना है, 5 10 20 इसको भी सबको कांस्टेंट मानना है, तो उनका अकेले अगर वो आ जाए तो डेरिवेटिव क्या होता है, 0। कोई अगर वेरिएबल के साथ मिल जाए तो कांस्टेंट को हमको डेरिवेटिव ऑपरेटर के बाहर निकालना होगा, ठीक है। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा 1, फिर उसके बाद x स्क्वायर m का डेरिवेटिव होगा nx n - 1, ठीक है। जैसे x स्क्वायर 10 का क्या होगा, 10 आ जाएगा x टू द पावर 10 - 1 तो 9 हो जाएगा, 10x स्क्वायर 9। रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन रूट x, 1 बाय x का क्या होगा, -1 बाय x स्क्वायर, log x का क्या होगा 1 बाय x, a स्क्वायर x मतलब नीचे कांस्टेंट रहेगा, ऊपर वेरिएबल रहेगा, नीचे क्या रहेगा कांस्टेंट, ऊपर वेरिएबल रहेगा, ठीक है। जब ऐसा हो जाए नीचे कांस्टेंट रहे ऊपर वेरिएबल रहे तो उसका उसमें nx n - 1 वाला फॉर्मूला लगेगा, वो कब लगता है, जब नीचे वेरिएबल है ऊपर कांस्टेंट है। तो जब ऊपर x आ जाए तो आपका फॉर्मूला ये लगेगा कि एज इट इज आएगा वो a स्क्वायर x है तो a स्क्वायर x आएगा इनटू log a, जो बेस रहेगा वो log के साथ रहेगा। जैसे 5 स्क्वायर x मिलेगा 5 स्क्वायर x इनटू log 5, e स्क्वायर x क्या हो जाएगा एज इट इज e स्क्वायर x, क्योंकि e स्क्वायर x इनटू log e होगा और log e की वैल्यू 1 रहती करके सिर्फ हम लिखते हैं e स्क्वायर x, क्लियर, ठीक है। उसके बाद जैसे प्लस माइनस साइन रहती है तो आपको पता चलता है ये एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डेरिवेटिव कब लेना है, ये पता चलने के लिए हमको कोई ना कोई होना, ठीक है। हाँ, तो कोई ना कोई अपने को साइन होना, तो ये डेरिवेटिव ऑपरेटर है, इसको डेरिवेटिव ऑपरेटर बोलते हैं। मतलब इससे ये पता चलता है कि हमको डेरिवेटिव लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है तो dy dx आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है तो dy आएगा, सो ठीक है। फिर प्लस और माइनस में हमने ये देखे थे कि अगर प्लस और माइनस का डेरिवेटिव लेना है तो डायरेक्ट हर एक का डेरिवेटिव ऑपरेटर भी लगा लो, मतलब हर एक का डेरिवेटिव ले लो तो तुम्हारा आंसर आ जाता है। जैसे e स्क्वायर x प्लस x स्क्वायर है तो e स्क्वायर x का डेरिवेटिव लो, फिर उसके बाद क्या का डेरिवेटिव लो, x स्क्वायर, तो e स्क्वायर x का e स्क्वायर x स्क्वायर का 2x। फिर उसके बाद देखे थे कांस्टेंट के साथ अगर कोई वेरिएबल वाला फंक्शन या वेरिएबल आ रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे और डेरिवेटिव लेंगे और कंपेयर करेंगे। 5 को बाहर निकाले, x का डेरिवेटिव 1 तो 5 आ जाएगा, 5 into 1 सेकंड नंबर इक्वल, ठीक है। जैसे 10 log x तो 10 भाग log x का डेरिवेटिव 1, हाँ बोलो, 10 भाग डेरिवेटिव ऑफ log x, और log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाय, तो 10 into 1 बाय 10 बाय x, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस किए जाए, फिर उसके बाद प्रोडक्ट रूल लगा फॉर्म में देखा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट रूल देखेंगे, प्लस माइनस में तो डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेंगे हम। देखिए जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें प्रोडक्ट रूल लगाना
जरूरी होता है, बिना प्रोडक्ट रूल के आंसर नहीं आता। ठीक है, तो दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो एक का डेरिवेटिव लो, दूसरे को बाहर रखो। जैसे u का डेरिवेटिव लिए इसको बाहर u को बाहर रखे v का डेरिवेटिव ले, फिर v का होल स्क्वायर डेरिवेटिव, तो क्या करेंगे v को बाहर रखेंगे और u का डेरिवेटिव लेंगे। एक बार इसका डेरिवेटिव लेना है, अगले को डेरिवेटिव ऑपरेटर के बाहर रखना है। दिस इज योर प्रोडक्ट रूल। ठीक है, किसी को भी पहले डेरिवेटिव ले सकते हैं, ऐसा ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ, क्योंकि कौन सी साइन है बीच में प्लस का। ठीक है, तो इसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद कोई जैसे कि प्रोडक्ट रूल का एक एग्जांपल है, x क्यूब log x का डेरिवेटिव लेना है, तो x क्यूब को बाहर रखे, किसका डेरिवेटिव लिए log x का, प्लस अब log x का डेरिवेटिव हो गया तो इसको बाहर रखेंगे log x को, डेरिवेटिव किसका लेंगे x क्यूब का। ठीक हो गया, तो क्या अरे आपको ऊपर से उसके बाद उनको बोले तो कुछ काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो यहाँ पर x क्यूब का डेरिवेटिव, x क्यूब को बाहर रखेंगे, log x का डेरिवेटिव लिए थे, तो log x का डेरिवेटिव 1 by x आएगा, तो x क्यूब इनटू 1 by x। फिर log x को बाहर रखे, x क्यूब का डेरिवेटिव लिए तो 3x स्क्वायर, तो ये कट टूट के आंसर आ गया। इसके बाद डिवीजन रूल लेके था मैंने, डिवीजन रूल में क्या था, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेके था, तो समझिए कौन सा क्या डेरिवेटिव आ रहा था। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का क्या है हमें स्क्वायर, डिनोमिनेटर का क्या है स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन का आंसर अलग अलग रहेगा अगर इधर उधर कर दिया तो ऑर्डर। तो डिनोमिनेटर को बाहर रखे, डेरिवेटिव किसका लिए पहले हमेशा न्यूमरेटर, मतलब प्रोडक्ट रूल बस बीच में कौन सा है माइनस साइन का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। फिर अब न्यूमरेटर को बाहर रखे, डेरिवेटिव किसका लिए, तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट रूल था, एग्जांपल यूज करें बोले। अब हम आगे आ रहे, बताओ आगे का क्या है, उस दिन के बाद का तो अपन ये कर लिए क्या बोलते हैं इसको कॉन्स्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखते क्या है। एक्सरसाइज कौन सी बोलो, 9.2। हाँ, एक्सरसाइज 9.2। तो 9.2 में 9.2 में जो है वो क्वेश्चन टू में कितना 9.2 स्टार्ट करने पहले नहीं ठीक है, जो क्वेश्चन टू लिख रहा है क्वेश्चन टू तो पढ़िए ना, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, वही क्वेश्चन है। तो ये तो अपन कर चुके हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं इसके एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 1 देखो सेम है, ये क्वेश्चन पूरे सेम है। हमारे इक्वल क्या है, x अपॉन x प्लस 1। अब क्या करना है, क्वेश्चन कंसीडर करते हैं क्वेश्चन तो एक आंसर और बता देते हैं, y का डेरिवेटिव क्या होगा, डिवाइड dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में क्या होगा स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाय बोलो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज आपका डेरिवेटिव किसका लेना पड़ता, न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर क्या है x, बीच में कौन सी साइन आती माइनस, तो उसके बाद हम न्यूमरेटर डेरिवेटिव लिखते, डेरिवेटिव किसका लेते डिनोमिनेटर का, तो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वो x प्लस 2 के x प्लस 1 होल स्क्वायर होगा। हाँ सही बोला, x प्लस 2 ये होल x प्लस 1 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या x प्लस 1 है, तो नीचे क्या आएगा x प्लस 1, पता नहीं कैसे लिख दिया था। ठीक है, तो उसके बाद x बाहर डिनोमिनेटर x प्लस 1 का डेरिवेटिव, ठीक हो गया। तो x प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ x क्या आएगा 1 माइनस x ब्रैकेट में x का डेरिवेटिव 1
डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई में डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ा, ये प्लस में 0 कर आया तो लिखने की जरूरत नहीं है, एनीथिंग प्लस 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब 0 है ना। लेकिन मल्टीप्लाई में जो 0 आया तो 0 हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये देखो x प्लस 1 इंटू 1, x प्लस 1 आ गया माइनस x, तो x x कैंसिल होगा, समझा। तो क्या होगा 1, तो ऊपर बचेगा 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? एनी डाउट? क्वेश्चन रूल आ रहा है बस, कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट? एनी डाउट? ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन रूल कर लेंगे तुम लोग, ये इसमें सब में क्वेश्चन रूल लग रहा तो तुम लोग आराम से लगा सकते, ठीक है। मैं 7वां वाला क्वेश्चन कराता हूँ, फिर 8वां 7वां वाला टाइम पर तो करेगा ऐसे करें प्रोडक्ट में करें, ठीक है। 7 कराता हूँ फिर 8, ठीक है। बाकी ना वही है होमवर्क ले लो, और जो नहीं आया है सेम टू सेम वही चलते रहेंगे, वो चलते रहेंगे, बार-बार लगा के मतलब नहीं है चीज, ठीक है। तो 7 में लगाता हूँ ये चीज, देखो 7 की वही चीज मैं कराता हूँ, पहले थोड़ा बहुत कभी और प्रैक्टिस हो जाता है। डिवाइडेड बाय 2 e स्क्वायर प्लस 1, और फिर 8 कर लेंगे, 8 थोड़ा सा अलग बोल सकते हो, हालांकि वो भी नहीं, ठीक है। तो dx, अब क्वोशिएंट रूल लगेगा, डिवीजन क्वोशिएंट रूल, डिवीजन क्वोशिएंट रूल, तो 2 e स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर 2 e स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, बराबर। डेरिवेटिव किसका? न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर में क्या है 2 e स्क्वायर माइनस 1, बीच में कौन सा आया थी माइनस, फिर उसके बाद न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में क्या है 2 e स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो इसको करेंगे पहले जो डेरिवेटिव ऑपरेटर का मात्रा है तो 2 e स्क्वायर प्लस 1, देखो अब इसका डेरिवेटिव समझ लो क्या है 2 इंटू e स्क्वायर, तो 2 e स्क्वायर ये तो क्या हो गया ना 1 का तो 0 है, 1 का 0, तो 2 e स्क्वायर है ना माइनस 2 e स्क्वायर माइनस 1, डेरिवेटिव ऑपरेटर बाहर है तो ऐसे लिखेंगे 2 e स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या है 2 बाहर e स्क्वायर का e स्क्वायर, बराबर है, तो वही आएगा। क्लियर हो गया? अब इसमें कॉमन कैंसिल कर दो, 2 e स्क्वायर कॉमन है तो बाहर क्या है, दोनों कॉमन है ना, और डिवाइडेड बाय 2 e स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों में 2 e स्क्वायर x कॉमन है, बीच में माइनस साइन है, तो 2 e स्क्वायर कॉमन क्या बचा, ये ब्रैकेट बचा ना, ये ब्रैकेट बचा, ये ब्रैकेट के लिए 2 e स्क्वायर x प्लस 1, बीच में माइनस है माइनस, ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस कर देगा प्लस माइनस 2 e स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 1। क्लियर? क्लियर हो गया सबको? डिवाइडेड बाय 2 e स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये तो पढ़ेंगे, ये और ये पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ेंगे ना, और 1 प्लस 1 कितना बनेगा 2 2 का 4, आंसर क्या आएगा 4 e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 e स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? देख ले एक बार, करते हैं क्वेश्चन को ऐसे करना है, बार-बार ये प्रॉब्लम है, घूमो दिया वो सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्लियर है सबको? क्लियर है क्या? हाँ, ये कौन सा था 7 था ना, अब 8 क्वेश्चन ले लो। अब 8 क्वेश्चन भी आते हैं,
नेक्स्ट, तो नेक्स्ट कौन सा है? 8 क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा हूं x प्लस 1 x माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए रेज़ पर x प्लस 1। ये भी इजी है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो x प्लस 1 x माइनस 1, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर दिए तो ज्यादा आसान हो जाएगा। a प्लस b माइनस b को फॉर्मूला लगा ना, अभी कुछ डेरिवेटिव नहीं ले रहा, बस एक सिंप्लीफाई कर रहा, x प्लस 1 x माइनस 1 मतलब a प्लस b माइनस b, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 e रेज़ पावर x प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव लेना ज्यादा आसान है। ऐसे मैं एक चीज और बताया था, अगर इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, तो भी सॉल्व होता है, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ताकि मैंने ऐसे सॉल्व किया। कैसे लंबा हो जाता है वो बता देता है, ताकि तुमको पता चल जाए कि कैसा, अगर ऐसे टाइप की सिचुएशन आ रही हो तुमने नहीं किया सिंप्लीफाई, तो वो भी थोड़ा बता देता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लगाता तो ये आता dy dx इज इक्वल टू कोना 2 लंबा, ये डिवाइड कैसे होगा? e रेज़ पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को एडिटिव करते हैं, डेरिवेटिव किसका लेते हैं? न्यूमरेटर में क्या है? x प्लस 1 x माइनस 1 माइनस m बीच में लगाते हैं, फिर x प्लस 1 लिखते हो, बोलो x माइनस 1 लिखते हैं बराबर, और फिर डेरिवेटिव किसका लेते हैं? डिनोमिनेटर में क्या है? e रेज़ पावर x प्लस 1। अब अच्छे से देखो यार, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, अब अपन निकालना है तो अपने को डेरिवेटिव किसका लेना पड़ता था? ये टर्म दिख रहा है क्या? ये टर्म का डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं निकलता था, क्यों? क्योंकि दो चीज टाइम है प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ता था तुमको? प्रोडक्ट रूल। यहाँ पर क्या लगा था? प्रोडक्ट रूल। तो सॉल्व होगा, लेकिन वो ये डिवीजन रूल भी लगाना पड़ता था, प्रोडक्ट रूल। तो अपन क्या हुआ, प्रोडक्ट रूल लगाते x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव है तो बोलना है ना, x स्क्वायर 2x 1 का 0, तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ता है ताकि अपन लंबे स्टेप से बच जाए। इससे क्या करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी ने डायरेक्ट लगा है, ठीक है। तो ये अगर किसी को डायरेक्ट लगाना है तो डायरेक्ट ये मतलब डायरेक्ट नहीं, ऐसा प्रोडक्ट रूल भी लगाना है तो ऐसे टाइप से सॉल्व कर लेना। मैं डायरेक्ट ये जो सिंप्लीफाइड वर्जन है वो करूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लगाना है? प्रोडक्ट रूल, ठीक है। मैं तुम्हारा याले इससे कर देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय e रेज़ पावर x प्लस 1, क्योंकि ज्यादा बेटर है ना, ठीक है। वो बता दिया मैंने को कि ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाय dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर e रेज़ पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर e रेज़ पावर x प्लस 1 एज इट इज, डेरिवेटिव किसका लेना पड़ेगा? न्यूमरेटर में क्या है? x स्क्वायर माइनस 1, बीच में कौन सी साइन? माइनस, फिर x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, डेरिवेटिव किसका लेना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में क्या है? e रेज़ पावर x प्लस 1। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से किए तो अब e रेज़ पावर x प्लस 1 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होगा? 2x 1 का 0, बीच में कौन सी साइन? माइनस। तो सोल्यूशन नहीं आया, इसको क्या करना था? आपको सोया करना था, जहां आपको ज्यादा नींद के झटके आ जाएंगे मेरे दोस्तों, ये झटके वाला पानी मारा नहीं दिख रहा, हाँ मार थोड़ा क्या चलेगा? तो हाथ में क्या मतलब है, अब सोया नहीं, इसके मुंह पे कुल्ली कर देना, हाँ फिर कभी नहीं सोएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, एक्स स्क्वायर
माइनस 1 एडिटिव यहाँ डेरिवेटिव ऑपरेटर के बाहर है ना, तो दो बाहर का एडिटिव का फिर डेरिवेटिव e रेज़ पर x क्या होगा e रेज़ पर 1 का 0 डिवाइडेड बाय e रेज़ पर x प्लस 1 का, ठीक है। तो ये तुम लिख सकते हैं आंसर में, ऐसा कुछ नहीं है ना, ये आंसर लिख सकते हैं, या तो फिर सबको मल्टीप्लाई कर दो, अगर और करना है तो क्या करो, सबको मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबको क्या कर लो मल्टीप्लाई तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो लिख रहे हैं बताओ x² पर 2x x² - 1 s पर x पर s पर x, ठीक है। कॉमन तुम निकाल सकते कैसे बोलो या मल्टीप्लाई करो, चलो मल्टीप्लाई कर दो, बीच में आंसर आएगा हमारा ये 2x दोनों में मल्टीप्लाई है तो क्या है 2x into e raised to x plus 2x into 2x minus sin e raised to x इससे मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा e raised to x into x square, तो साइन का माइनस साइन का जो माइनस है ना, तो माइनस वाला प्लस में प्लस वाले e raised to x को इधर में लिख दो माइनस e raised to x मल्टीप्लाई होगा तो इसको डाल दिया है ना, ठीक है। फिर उसके बाद ये माइनस e रेज़ पर into -1 कितना आएगा प्लस 1, तो मतलब प्लस आएगा और e रेज़ पर x आएगा बराबर e रेज़ पर x डिवाइडेड बाय e रेज़ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे e रेज़ पर x कॉमन है, वहां e रेज़ पर x कॉमन निकाल लो, कहां निकला ये टर्म है ना, ये टर्म है और ये टर्म, तो जहां पे e रेज़ पर x कॉमन है वहां e रेज़ पर x कॉमन क्या बचा 2x उसके बाद प्लस अबे 2x में कॉमन है क्या, ये 2x में कॉमन है ये नहीं, तो उसको ब्रैकेट के अंदर नहीं लिख सकते, ब्रैकेट के बाहर लाना पड़ेगा, तो 2x फिर उसके बाद माइनस x स्क्वायर प्लस 1 e रेज़ पर x माइनस क्या 1, अब 1 को ये 2x जो अलग अलग का कॉमन ही था प्लस 2x बराबर है, बराबर है डिवाइडेड बाय e रेज़ पर x प्लस 1 का e रेज़ पर x प्लस 1 का, तो ये हमारा डिवाइड है dx निकल गया, क्लियर क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हल करेंगे। अब वर्ड प्रॉब्लम चालू हो गया, वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। एक मिनट देखो जो तुम्हारा dy by dx है ना, dy by dx ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो जैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड क्या बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, अगर हमसे पूछा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, ठीक है, तो हम क्या करेंगे डिमांड फंक्शन जो डी में दिया है क्या दिया डी में, तो हम अगर आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड तो डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ क्या